सवाल नंबर 1 क्या बोला है कि जब किसी संख्या के 75% में, अब वो किसी संख्या का बोला है मतलब वो संख्या पता नहीं है, सपोज वो संख्या कौन सी है, x है, ठीक है। उसने बोला है किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, मतलब x का 75% और 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। तो डायरेक्ट आप लिखो 3/4 में आपको कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है। तो परिणाम क्या होता है कि वही संख्या मिल जाती है, मतलब x मिल जाता है। ये आपका इक्वेशन मिल गया बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा 3 में होगा तो 3x बटे में कितना 4 प्लस में कितना 75 और बराबर में यहाँ पे दिया है x। 3x बटे में 4 इस तरफ जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 75 बराबर x माइनस 3x बटे में 4। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, जो x है ना वो 4 भाग है, कितना है 4 भाग, 4 भाग में से 3 भाग गया तो कितना बचेगा, 1 भाग बचेगा। या फिर ऐसा कर सकते हो बच्चों 75 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का गुना x में होगा तो 4x माइनस 3x क्या बचेगा, x बचेगा और बटे में कितना 4 एकम 4। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिर्फ 75 इंटू 4 क्या होता है 300। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 300 आ गई। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी करेक्ट है, लिख लो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 25% है, यदि 20 है ना, क्या बोला है किसी संख्या का, वो संख्या अपने को पता नहीं है, बोला है किसी संख्या का 25%, तो समझ के चलो वो संख्या कौन सी है आपकी x है, कौन सी बच्चों x। तो x का बोला है 25% और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। देखो जो परसेंटेज और फ्रैक्शन याद करा था ना, यहाँ पे काम आएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। x का 1/4 कितना है 20 है। तो इसी संख्या का जो आंसर आएगा उसका कितना प्रतिशत बोला है 40% क्या होगा, तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लो। तो x का बोला है तो इस तरफ डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 4, ये कितनी आ गई 80। तो अभी 80 का आपको कितना निकालना है, 80 का 40% कितना होता है 2/5, 40% कितना होता है 2/5। बच्चों ये ना आपको फ्रैक्शन याद रखना, आपको कैलकुलेशन अगर यूज करना है यही होता है क्या, 40% यही होता है। तो यहाँ पे बोला है कि 8 सॉरी 80 है ना, हाँ 80 का 40% कितना, कट करो इसको, 5 एकम 5, 5 छका 30, 16 दूनी 32, आंसर कितना आ गया बच्चों 32 आ गया, सी करेक्ट है, लिखो। यहाँ पे सवाल क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे सवाल बोला है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200% क्या है 90 है। तो समझ के चलो वो संख्या आपकी x है, x का 90% का समीकरण क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा 9/10। 9/10 है ना, देखो 200 सॉरी 200% बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी। x का 200% मतलब कितना होगा बेटा, सिर्फ 2 होगा, कितना होगा x का 200% मतलब 2, 100% मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे x का जो 2 है ना वो किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 का आधा, वो कितनी आ गई 45, x की वैल्यू आ गई। तो उसने बोला जो 45 है ना उसका 40% क्या है, सवाल ये पूछा है। तो क्या करेंगे 45 का 40% का फ्रैक्शन क्या आता है 2/5, मुझे याद है ना, ये फ्रैक्शन याद ही रखो डायरेक्ट। 40% का 2/5 होता है, ये हो गया 5 एकम 5, 5 नम 45। तो आंसर कितना आ गया 9 दूनी 18, उसका आंसर कितना आया 18, ए नंबर का करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ए भाई निकले पाए ना बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। उसने कहा यदि किसी संख्या का 20%, अब वो संख्या पता नहीं है तो x समझो, x का 20% का फ्रैक्शन क्या बताया था 1/5, कितना है बेटा 120 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 गुना में कितना 5, मतलब x की वैल्यू आ गई 600। ये जो आपका 600 आया ना, तो उसने बोला इसी संख्या का कितना चाहिए 120%, कितना चाहिए 120%। कितना फ्रैक्शन आता है 120 का 6/5, तो 600 का 6/5 क्या होगा, देखो बेटा 1/5 का 20% होता है। अब 6/5 मतलब यहाँ पे बोला 120 बोला है ना, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना होता है 6 दूनी 12, 120% हो गया वो, क्लियर हुआ। अब देखो 600 का 6/5 क्या होगा वही निकालना है। अब यहाँ पे जब कट करोगे 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 आया। ये क्या हो गया 12 छंग 72, 720 है बेटा उसका 120%। ओके लिखो। सवाल में क्या बोला है बच्चों, एक संख्या का 50%, क्या बोला है एक संख्या का 50%, तो x का 50% बोले तो कितना हो जाएगा 1/2, 50% 1/2 होता है।
इसके बाद बोला उसी संख्या का मतलब x का 35%। क्या होता है? 7/20। 7/20 होता है बेटा। क्या होता है? 7/20। 7/20 मतलब एक संख्या का 50% निकालते अगर उसी संख्या का 35% निकाला ना, तो ये जो है ना 39 से अधिक है। कितने से अधिक है? 39 से अधिक है। अधिक है, छोटा है, बड़ा है, इसका मतलब उनका डिफरेंस लिया है। क्या लिया है बच्चों? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब यहाँ पे माइनस किया है, तो बराबर में बोला है। पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी 39 बोला है, उनका डिफरेंस कितना दिया है? 39 का दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो बच्चों होगा ना, देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 20 दिया, यहाँ पे भी अगर बटे में 20 किया तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो ये जो हो जाएगा ना, वो 10x होगा बटे में 20 माइनस यहाँ पे क्या होगा? 7x बटे में 20 और बराबर में कितना हो जाएगा? 39 बच्चों। ठीक है, 39। अब क्या करेंगे? ये जो 20 है ना, डिनोमिनेटर दोनों का समान है, जो हर दोनों का समान है, मतलब ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। तो ये बचेगा 3x, जो बटे में 20 आएगा डायरेक्ट इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 39 इंटू 20। क्लियर है? अब 3 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39 इंटू 20 अपॉन में 3। जब इसको कट करने जाओगे तो 3 से कट जाएगा, ये 13 बार में, और 13 दूनी 26, 260 आया। क्या आया? 260। अब उसने बोला है कि उस संख्या का 115% क्या होगा, मतलब इसका 115% निकालना है। क्या निकालना है? इसका 115%, और 115% होता है 23/20। अगर नहीं पता तो बच्चों ऐसे कर लेंगे, 260 का 115%। आपको कट करना पड़ेगा, ये कट करने के बाद आपको मिलेगा 23/20। कितना मिलेगा? 23/20। तो ये 23 से कट कर लो, 5 से कट करो, 5 दूनी 10 और 5 3 15। यहाँ पे 5 दूनी 10, 20 से कटा। अब क्या करेंगे? ये 0 से ये 0 खत्म, और 26 का आधा कितना होता है? 13। 13 गुना में 23 करना है, आपको आंसर मिल जाएगा कि उसका 115% क्या होगा, जो कि आ गया 299। ये भी करेक्ट है। लिखो, लो अगला ले लो। कौन है? तो पहले पता चलना बेटा, देखो किसी संख्या का 3/5 भाग, वो संख्या पता नहीं है, एक्स का समझ के चलो, एक्स का 3/5 भाग, उसमें से बोला उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है, मतलब डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? डिफरेंस। तो x का 40%, और 40% का भिन्न क्या होता है? 2/5। इनका डिफरेंस दिया है, कितने का दिया है? 40 का। ये बच्चों जो x दिया है ना, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए रहता है, नहीं तो x की कोई जरूरत भी नहीं। कैसे पता है? डायरेक्टली क्या करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसके पहले सवाल किए थे वहां पे भी x मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, ऊपर की संख्या माइनस हो जाएगी, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, बटे में 5 बराबर में 40। तो यहाँ पे जो 1 है ना, मतलब वो संख्या हो गई। क्या हो गई? संख्या। मतलब x की कीमत डायरेक्ट कितनी आ गई? 200 आ गई। क्लियर हुआ? ऐसा है, क्योंकि 3x में से 2x गए तो कितना बचा? x बचा, सिर्फ 1x बचा, है ना। इस तरीके से आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पे ध्यान दो, चलो सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे बोले बच्चों दो संख्याएं तीसरी संख्या से, किसे? तीसरी संख्या से। क्या बोला है? तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। मतलब यहाँ पे 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। उसने बोला है पहली 2 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी संख्या से अधिक है। कितनी? 20% और 50%। मतलब पहली 20% अधिक है, दूसरी 50% अधिक है। अगर तीसरी संख्या आपने 100 लिया, तो इसका 20% कितना होता है? 20। मतलब ये कितना हो जाएगा? 120। ये 50% अधिक है, मतलब कितना हो गया? 150 हो गया। तब सवाल उसने क्या बोला है कि पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो पहली संख्या 120 है, और बटे में तीसरी संख्या कितना है? 100 है। तो कितना प्रतिशत? और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो आप? 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ये कट गया, कितना बचा आपका? 120% बेटा। ठीक है, चलो लिखो। यहाँ पे सवाल बोला है बच्चों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्या बोला है? 30% तथा 37%, क्या है? ये कम है। पिछले सवाल जैसा ही 3 संख्याएं, 1 2 3, तीसरी संख्या 100 ले लो, तीसरी संख्या से बोला इसलिए, ठीक है।
जिसको सही बोला रहेगा उसको बेस लेना, उसके आधार पर प्रश्न क्या पूछा है वो करेंगे। अब उसने बोला पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है। 100 का 30% कम बोले तो कितना बचेगा 70%, और 37% कम बोले तो क्या आएगा 63%। तो ये आपकी तीनों संख्याएं मिल गई 100, 70 और 63। तो यहाँ पे बोला है बच्चों, सवाल में पूछा उसने कि दूसरी संख्या ये जो 63 दी गई है प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो संख्याएं मिली आपको ये प्रतिशत में नहीं थी, ठीक है, ये नॉर्मली संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहली संख्या कितनी है 70, दूसरी कितनी है 63 है, और तीसरी कितनी है 100 है। तो उसने बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, पहले बता दो कितनी कम है 7 कम है। अब प्रतिशत बोला है किससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या 70 आ गई, और प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। 0 से 0 कट, और ये 7 से 7 कट, कितना बचा 10% कम है बेटा। ठीक है, करो बच्चों। एक ये प्रकार का सवाल समझे, इसको स्टार मार्क कर लेना। ए, इसको ना बच्चों स्टार मार्क करना। कैसे, ये जो सवाल दिया गया ना बच्चों, यहाँ पे आपका परसेंटेज में दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये सवाल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है, डिस्काउंट में भी आता है। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक में कॉमन सवाल होता है। बस यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, ये सवाल एरिया में भी आता है, क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, जब भी प्रश्न में 2 बार परसेंटेज हो, कितने बार 2 बार परसेंटेज हो, वो 2 बार परसेंटेज होने के बाद 3 से 4 कंडीशन मिलती। पहली बार कंडीशन मिलती है कि दोनों बार बढ़ाया गया हो, क्या किया गया हो, दोनों बार बढ़ाया गया हो। दूसरी कंडीशन मिलती है दोनों बार घटाया गया हो। तीसरी कंडीशन मिलती है एक बार बढ़ाया गया हो, एक बार घटाया गया हो। तो नॉर्मली क्या करना बच्चों, यहाँ पे पता है ये जो 2 परसेंटेज है ना, एक को ए समझना, दूसरे को बी समझना। अगर बढ़ाया गया होगा तो प्लस होगा, और घटाया गया होगा तो माइनस होगा। बस इस बात का ध्यान में रखना। और इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो भी इफेक्ट आता है उसमें जो भी परिणाम होगा, तो परिणाम कौन से फॉर्मूले से आता है ये देख लो। ये परिणाम आता है बच्चों a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये फॉर्मूले से पूरा परिणाम आपको पता चल जाएगा। अगर आंसर प्लस में है तो बड़ा होगा, अगर आंसर माइनस में है तो कम हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि उस संख्या का कुल मान क्या होगा, मतलब उसमें क्या परिणाम होगा, ऐसा सवाल है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों जगह पे बढ़ाया गया है, क्या किया है बढ़ाया गया है। एक जगह पे 10% से, दूसरी जगह से 20% पे। ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू 20, दोनों को बढ़ाया गया इसलिए प्लस में रखा। ठीक है, इसके बाद ए बी मतलब दोनों का गुना किया है, ए गुना में बी, 10 गुना में 20 बटे में कितना 100। जब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखो, 10 और 20 कितना होता है 30, प्लस ये 0 से ये कटा, ये 0 से ये कटा, 2 एकम 2, 30 और 2 कितना होता है 32, मतलब 32% का प्रभाव होगा बच्चों। उस संख्या का मान कितना होगा 32% बढ़ा होगा, प्लस में आया इसलिए बढ़ा होगा वो। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला है 10% की वृद्धि बोला है, और फिर क्या बोला है 10% की कमी बोला है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, जो प्लस होगा बड़ा होगा वो प्लस में, जो कमी हुई होगी वो माइनस में। प्लस 10 गुना में माइनस 10 बटे में कितना 100। बेटा दूसरी वाली संख्या थी ना अपनी माइनस वाली थी, मतलब कमी हो रही थी, तो उसको माइनस में ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 में से 10 गए तो 0, प्लस यहाँ पे देखो 2 0 कट जाएंगे, और एक का मल्टीप्लाई एक में होगा तो -1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही आने वाला है, और माइनस में आंसर आया तो क्या होती है कमी होती है। क्या होती है बच्चों कमी, मतलब 1% की कमी हुई उसमें। बी करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 450 सेबों में से 30% खराब है। अब ये बताओ मुझे, खराब जो दिए गए ना वो कितने हैं 30%, तो अच्छे कितने होंगे प्रतिशत में बताओ। 100 में से ना 30% खराब निकले तो बचे कितने 70% बचे, जो कि सही है। तो उसने बोला है कितने सेब अच्छी स्थिति में है। ठीक है, अब देखो अच्छी स्थिति में 70% है, पूरे आम कितने थे 450, तो 450 का जो अच्छे आम निकालना है, अच्छे सेब। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 450 का 7/10, 70% मतलब क्या होता है 7/10। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0 कट गया, 7 पचे 35, और 7 चौक 28, 3 11 31, 315 से अच्छी स्थिति में है। ठीक है, डी करेक्ट। यहाँ पे बोला है 36% संतरे खराब है। देखो कुल सेब जो होंगे ना बच्चों, कुल सेब वो आपके 100% है। कितने बच्चों 100%। उसके बाद उसने बोला है जो खराब है, खराब कितने दिए 36%। अब ये बताओ अगर पूरे संतरों में से 36% खराब है तो अच्छी कितने होंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे 64%।
लेकिन 64% मतलब उसने अच्छे संतरे कितने बोल दिया है, 144 है, मतलब एक 64% के बराबर उसने 144 बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला बच्चों कुल संतरे कितने, कुल संतरे कितने आपके 100%। तो 100% बराबर क्या है, बस इतना सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क मतलब अच्छे से बराबर होंगे आपके 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64। 16 से कट कर लो, कट जाएगा, 16 चौक 64 और 16 नौ 144। 4 से कट कर लो, 25 बार में कटा, 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 225 संतरे अच्छे हैं। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, बोलेंगे नहीं यहाँ, जिनका सवाल होगा शांत बैठो। देखो, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कुछ मतलब वो कुल थे, क्या थे, कुल, और कुल हमेशा क्या बोला है परसेंटेज में, 100% लेना है, क्या लेना है 100%। वो 40% बेच देता है, अब देखो यहाँ पे उसने बेचा कितना, 40%। अब बचेंगे कितने ये बताओ, कितना आएगा 60%। अब ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, मतलब उसके पास कुल जो सेब थे 100% थे, बेच दिया 40%, बचे कितने 60%। लेकिन उसने बोला है कि अभी भी उसके पास 420 सेब है, मतलब जो बचे हुए ना वो 60% और 60% के बराबर कितना है 420 है। तो उसने बोला है कि शुरू में उसके पास सेब थे, शुरू में कितने थे उसके पास 100% थे, कितने थे 100%। तो यहाँ पे बच्चों ना 100% के बराबर क्या है, उसने बस यही पूछा है। धीरो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे 100% क्या था, पूरे आम क्या थे, अब हो सकता है यहाँ पे पूछता कि वो कितने बेचे उसने, अगर कितने बेचता तो क्या निकालते थे 40% निकालते थे, क्या निकालते थे 40%। अब यहाँ पे कुल सेब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 420 इंटू 100 अपॉन में कितना 60 बराबर है, अच्छा हाँ 420 है, 420 इंटू 100, ये 0 से 0 कटा और ये 7 बार में कट गया, और 7 का मल्टीप्लाई 100 में होगा कितना होगा 700। शुरुआत में उसके पास 700 सेब थे। क्लियर हुआ। सवाल में क्या बोला, यदि ए का वेतन, यहाँ पे ए और बी दिया गया है, उसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। किसका अधिक है, ए का अधिक है, किससे अधिक है 20 से, मतलब बी का वेतन समझ के चलो 100 रुपए, तो इसका कितना होगा 150 रुपए। इतना समझ में आया बच्चों। उसने बोला ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, मतलब ये 100 रुपए होगा तो ये 150 रुपए होगा। तो उसने बोला बी का वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है बोला है। अब ये बता दो सबसे पहले, जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना कम है 50 कम है। किससे पूछा है उसने, ए से पूछा है, जिससे पूछा है वो नीचे आ जाएगा 150, और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 कटा, ये 3 बार में कट गया, और जब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आता है 33.1/3 कम है। कौन सा आंसर आएगा इसका, सी करेक्ट है। क्या आएगा आंसर, देखो बच्चों यहाँ पे इसने बोला है रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, मतलब श्याम की अगर 100 होगी तो ये कितना होगा 125 होगा। तो बोला है कि श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। देखो सबसे पहले इनका कम कितने का है 25 का है, किससे बोला है उसने, रहीम से पूछा है, तो रहीम का 125 गुना में कितना 100, 25, हाँ 125 सॉरी, 5 बार में कट जाएगा, और ये कट करेंगे तो 20 बार में कटेगा, मतलब कितने प्रतिशत कम कमाई करता है 20%। बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे।